नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, गीता के सबसे बड़े अद्भुत रहस्य में अब तक हमने जाना कि कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है और कर्म योग से कैरियर कैसे बदलता है। अब हम आज के इस वीडियो में गीता के माध्यम से जानेंगे कि कर्म योग से रिश्ते कैसे सुधरते हैं और कर्म योग से मन कैसे शांत होता है। सबसे पहले आज हम कर्म योग के उस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे जहां सबसे अधिक पीड़ा भी है और सबसे अधिक परीक्षा भी रिश्तों में ही होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म का सबसे कठिन क्षेत्र वही होता है जहां मैं जुड़ा होता है और रिश्तों में मैं सबसे अधिक गहराई से जुड़ा होता है। इसलिए रिश्तों में दुख का सामना सबसे ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि हम सेवा नहीं करते, हम केवल दूसरों से अपेक्षा करते हैं। हम प्रेम नहीं करते, हम सिर्फ अधिकार चाहते हैं। हम देना नहीं चाहते, हम वापसी की प्रतीक्षा करते हैं। यहीं से कर्म बंधन बन जाता है और यह गीता का रहस्य है। गीता में यह नहीं कहा गया है कि रिश्तों को छोड़ दो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में रहो लेकिन उनसे बंधकर मत रहो। माँ बनो, पिता बनो, लेकिन बेटा मेरा ऐसा ही हो, इस आग्रह से मुक्त रहो। पति पत्नी बनो, लेकिन सामने वाले को अपने अहंकार की पूर्ति का साधन मत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म योगी है रिश्तों में अपना कर्तव्य निभाता है, वह बिना परिणाम मांगे, बिना आभार की अपेक्षा किए, बिना शिकायत के अपने कर्म पर समर्पित रहते हैं। और यही पूरे ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा और गहरा प्रेम है। गीता में कहा गया है, एक मौन ही है जो सत्य है। जब आप रिश्तों में कर्म योग सीख लेते हो तो लोग बदलें या न बदलें, लेकिन आप स्वयं को बदलते हो। आप स्वयं सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हो और यही गीता का सबसे बड़ा रहस्य है, बंधन में रहकर भी मुक्ति पाना। जीवन का सबसे बड़ा भय क्या है? असफलता का भय और अपेक्षा का। असफलता एक ऐसा शब्द है जिससे हर मनुष्य डरता है, लेकिन गीता में कहा गया है, दुख का कारण असफलता नहीं है, दुख का कारण तो अपेक्षा है। असफलता इसलिए ही हमें डराती है क्योंकि हम अपने कर्म से नहीं, परिणाम से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। अगर सफल हुए तो मैं योग्य बनूंगा और अगर असफल हुआ तो मेरा पूरा मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। गीता का कार्य इसी भ्रम को तोड़ना है। गीता का सबसे बड़ा सूत्र भी है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। फल ईश्वर का क्षेत्र है, उसे ईश्वर पर छोड़ दो। सिर्फ कर्म तुम्हारा है। जो फल के डर से कर्म छोड़ देता है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। डर का मूल रहस्य है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, लेकिन कर्म योगी पूछता है, आज मुझे क्या करना है। वह भविष्य को नहीं ढोता, वह वर्तमान में जीता है। अपेक्षा का अंत कैसे होता है? गीता में कहा गया है, जिस दिन तुम कर्म को पूजा बना लेते हो उस दिन अपेक्षा स्वतः समाप्त हो जाती है, और जहाँ अपेक्षा समाप्त हो जाती है वहीं भय समाप्त हो जाता है। प्रश्न आता है, क्या कर्मयोग सिर्फ साधुओं के लिए है? नहीं, गीता कहती है, तुम जहाँ हो वहीं से योग शुरू करो। अब आप सोच रहे होंगे, कर्मयोग का दैनिक अभ्यास हम कैसे करें? तो सुबह उठो और मन में कहो, आज जो भी करूँगा पूरी ईमानदारी से करूँगा। फल ईश्वर को समर्पित करो। ऑफिस जाओ, घर का काम करो, बच्चों से बात करो, संघर्ष झेलो, लेकिन भीतर एक स्मरण रहे, मैं करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। छोटी छोटी क्रियाएं आपको बदलेंगी। काम करते समय शिकायत कम करना, परिणाम से पहले ईमानदारी बढ़ाना, दूसरों को बदलने की इच्छा छोड़ देना, यही कर्म योग है। परिवर्तन का संकेत स्वयं आपको मिलेगा। जब तुम कर्म योग में आगे बढ़ते हो तो मन हल्का होने लगता है, तनाव कम होता है, क्रोध देर तक नहीं टिकता और तुम जान लेते हो, मैं सही मार्ग पर हूँ। ध्यान, अभ्यास और चेतना। कर्म योग केवल कर्म नहीं, चेतना की स्थिति है और चेतना को स्थिर करने के लिए ध्यान आवश्यक है। गीता में ध्यान का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है, क्योंकि बिना ध्यान के आपका कर्म फिर से अहंकार बन जाता है, जबकि ध्यान हमें सिखाता है देखना है लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करना है, साक्षी बनना है पर शांत रहना है।
सरल अभ्यास करें। रोज 10-15 मिनट आंखें बंद करके श्वास पर ध्यान दें, विचारों को आने दें, जाने दें। बस देखिए, धीरे धीरे आप खुद समझेंगे, मैं विचार नहीं हूँ, मैं उन्हें सिर्फ देखने वाला हूँ। चेतना का परिवर्तन स्वयं हो जाएगा। जब चेतना बदलती है तो कर्म अपने आप शुद्ध हो जाता है और शुद्ध कर्म बंधन नहीं बनता। प्रिय साधकों, गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, यह सरल जीवन जीने की कला है। कर्म योग का अर्थ है हुए भी हर बंधन से मुक्त रहना, संघर्ष में रहते हुए भी शांत बने रहना, कर्म करते हुए भी अहंकार से शून्य होना। दोस्तों, गीता का अंतिम सत्य यही है, तुम जीवन नहीं बदलते, तुम्हारी दृष्टि बदलती है, और जब दृष्टि बदलती है तो पूरा जीवन स्वतः रूपांतरित हो जाता है। दोस्तों, अब आपसे एक आखिरी सवाल है, क्या आप कर्म से भाग रहे हो या कर्म को पूजा बनाने को तैयार हो? यह वीडियो केवल देखने के लिए नहीं है, यह स्वयं के भीतर उतरने के लिए है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी भारी लगा हो, अगर कुछ वाक्य सुनकर आपका मन शांत हो गया हो, अगर किसी क्षण आपकी आंखें नम हो गई हो, तो समझ लीजिए गीता सिर्फ आपके मन को नहीं, आत्मा को छू रही है, आपकी बुद्धि को नहीं, आपकी चेतना को जागृत कर रही है। याद रखिए, गीता जीवन से भागना नहीं सिखाती, गीता जीवन में रहकर भी सभी बंधनों से मुक्त होना सिखाती है। आज एक छोटा सा संकल्प लें, जो भी कर्म करें बिना दिखावे के करें, पूरी ईमानदारी से करें और उसका परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें। यही कर्म योग है, यही श्रीमद् भागवत गीता का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा सूत्र है। अगर यह वीडियो आपको भीतर से स्पर्श कर रही है तो इसे केवल लाइक नहीं करें, इसे अपने जीवन में प्रयोग करें और वीडियो को अपने प्रियजनों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा।